शादा, तू तो बख्ता से भी कमबख्त निकली। अम्मा मुझे तेरी कोई बात नहीं सुन ली होती ना तो आज इस हाल में ना होती। तेरे हाथों में तो जान भी नहीं रही, बिल्कुल। इस उम्र में जान नहीं रहती। इस उम्र में सहारे की जरूरत होती है, जो ना तुझे मिला और ना मुझे। अम्मा तू क्यों रोज रोज आ जाती है? तेरा गम दूर करने के लिए, तेरा साथ देने के लिए। तेरा और मेरा गम एक ही है ना शादा? अम्मा मुझे कोई गम नहीं है, मैं खुश हूँ। मेरा अल्लाह जिस हाल में भी रखे मैं खुश हूँ। अल्लाह तो सबको अच्छे हाल में रखता है, इंसान है जो बेहाल कर देता है। अम्मा मैं तुम अम्मा कहाँ है? अम्मा तो दुकान पे है। ये तो का ही नहीं, काफी देरी हो गई है। बेचारी ने पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तू ऐसा कह रहा है जैसे अम्मा के बगैर तेरे अलग से निवाला नहीं उतरता। उससे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप तो एक काम करे, खाना लेके जाओ, अम्मा का इंतजार कर लेंगे हम लोग। बड़ा आया अम्मा का तरफदार। बेटा ये जो खाना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अम्मा की वजह से मिल रहा है। अगर वो काम ना करे ना तो तुम दोनों भूखे हमारे भूखे। हाँ तो क्या करूँ, जाके बैठता तो हूँ स्टॉप पे, अब काम नहीं मिलता तो क्या करूँ? बैठ के क्या करता सब पता है मेरे को। फीके ने मुझे बताया था तेरे नशे करने की वजह से तुझे काम नहीं मिलता। तेरी नहुसत भरी शक्ल देखकर लोग डर जाते हैं। हाँ है मेरी शक्ल नहुसत भरी। हाँ तूने कौन से पैसों के दरख्त लगा लिए? मैं तो फिर भी जाता हूँ, दिहाड़ी मारता हूँ, हफ्ते 10 दिन में पैसे लेके आता हूँ। तूने क्या किया? अरे यहाँ पाकिस्तान में मेरे लिए कोई काम नहीं है। दुबई जाने वाला मैं दुबई, फिर देखना तू मेरी टोर गाड़ी होगी वहां पे मेरे पास। हाँ कचरा गाड़ी मिलेगी तुझे। हुआ क्या है? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? काम कर रही थी मैं। मुझे तो आज एक बात साफ से बता दे, जहर देकर मारना चाहती है क्या? जहर अगर मिलता होता ना आसानी से तो जरूर दे देती मैं। ठीक है मैं तुझे लाके देता हूँ जहर, एक ही बार मार दे। हुआ क्या? आराम से बैठे होते, क्या मौत पड़ गई तुझे? क्या मतलब क्या हो गया? ये कलवा खाना नहीं खाया था मुझसे। ये मुफ्त का तो जहर ही लगेगा ना तुम्हें। हराम कर दिया इस औरत ने मेरा खाना। कभी नमक ज्यादा कभी मिर्ची। बेटंगी औरत। तो खुद बना दिया करो या ले अपने को जोरू कि तुम्हें लड़की देगा कौन? बड़े तुम और शादी बोले तुम्हारी होनी चाहिए थी। बक 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 कर वरना तेरी जबान। तू भी ध्यान रखा करना, नमक वागी में ज्यादा है। नमक तेज लग किसको रहा है? उसकी रोटियां तोड़ता घर बैठ के हर वक्त। नमक तेज है खाने में। और हम वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज अभी तक बैठी हुई? हाँ आज बिक्री कम हो गया। क्यों फिक्र करती हूँ? ऐसा करो सब मुझे दे दो। दुकान पे लड़के बड़े शौक से खाते हैं, कहते हैं अम्मा के हाथ में बड़ा जायका है। वैसे तुम इस उम्र में इतना काम क्यों करती हो? अरे गरीबों की किस्मत में आराम कहाँ, मुशक्कत ही है बस। चटनी डालूं? बिल्कुल, चटपटी चटनी की तरकीब मुझे जरूर बता देना, मेरी बेगम आज तक नहीं बना पाई। बता दूंगी। एक बात पूछूं? पूछो माँ। ये तुम मेरा बचा हुआ माल हमेशा ले जाते हो, क्यों? इसका जवाब तुम्हारे पास ही है माँ। मेरे पास? सच बताना, तुम्हें इस बार भूख लगी है ना, लेकिन तुम खाना नहीं खा रहे, क्यों? सच कह रहे हो। अगर ये मेरा माल ना बिका ये तो सब जाया हो जाएगा। और बिजली का बिल 15,000 आया पड़ा है। अम्मा तुम्हारे दो बेटे हैं, वो कुछ क्यों नहीं करते? बस क्या बताऊं, छोटा वाला शाहिद है ना, उसे तो कई दिन मजदूरी नहीं मिलती।
ऊपर से शादीशुदा है, बीवी का खर्चा, और बड़े वाला नदीम, उसको तो बाहर जाने का शौक ही बड़ा है, बस उसी इंतजार में बैठा है। मम्मा तुम्हारा बेटा आ गया। अरे अरे नदीम, ये क्या कर रहे हैं? ना कर, बिजली का बिल देना है मैंने। माँ मुझे खाने पीने के लिए पैसे चाहिए। तुम्हारी बहू तो खाने के नाम पर जहर देती है मुझको। अच्छा तुम ये ना करो, मैं इतनी सी कमाई हुई है बस। शाम तक मुझे नीला नोट भी चाहिए, नीला। बेचो बेचो, समोसे बेचो, तो जल्दी जल्दी बनाओ, अभी तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास। ये लो, ये देखो, ले गया सारे पैसे, कुछ नहीं छोड़ा। पता नहीं कब मुसीबत की जान छुटेगी। मैं बता रही हूँ शायद, अब मैं इस मकान में नहीं रहूंगी, मुझे अलग मकान चाहिए बस। पागल हो गई है क्या? अलग मकान? महंगाई देखी है तूने? हाँ, और अम्मा का क्या करूंगा? नदीम के साथ छोड़ दूं उसे, ताकि दूध के ऊपर जो मलाई जमेगी वो डकार जाए। अकल को हाथ मार। और ये जो नुकसान हुआ है वो अम्मा है ना, अम्मा भरेगी। अम्मा के बड़े बेटे ने चोरी की है। क्यों भाई? अम्मा क्यों भरेगी? तुम्हारे पैसे थे ना, तो संभाल के रखने थे। और वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई भी है। पड़ गई होगी जरूरत, ले गया होगा निकाल कर पैसे। अल्लाह जाने मेरा बड़ा भाई अपने पैरों पे कब खड़ा होगा। मैं बता रहा हूँ, ये आपके लाड और प्यार का नतीजा है। नुकसान दिन ब दिन डबल होता जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, आपको समझा दें वरना अच्छा नहीं होगा। क्या बुरा होगा? क्या करोगे तो? बस खाला, बहुत हो गई ड्रामेबाजी। मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अब ये मत कहना कि तुम्हारे बेटे की कमाई थी। ये मुझे मेरे भाई ने भिजवाए थे। नहीं है मेरे पास पैसे। क्या मतलब नहीं है? कहाँ गए? ले गया नदीम गले से निकाल कर सारे पैसे। क्या? तेरे भी? आखिर ये पैसे का करता क्या है? दे रहा होगा दुबई वाले एजेंट को, आजकल उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। खाला, अब कल जो भी कमाई होगी ना, वो ला के मेरे हाथ में रखना, वरना इस घर में बहुत हंगामा होगा, बता रही हूँ मैं। ये सारी बातें तो मुझे कुछ सुनी सुनाई सी लग रही है। कहाँ तुम्हारा वो हुरूर 2 बेटों का, और कहाँ इन्हीं की वजह से आज सर झुकाए खड़ी। तुम फिर आ गई मेरा दिमाग खाने। मैं सुनती क्यों हूँ? जाओ चली जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं मैं? बोल गई तो, यही तो मेरा घर है, यही रहूंगी तुम्हारे पास। डॉक्टर कह रहा था कि इस उम्र में तो गर्मियों में निमोनिया हो जाता है। ये तो फिर भी सर्द मौसम है। नहीं, हट्टी कट्टी लग रही है अम्मा तो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा तुम ठीक तो हो ना? तुम हो बेटा? हाँ बस थकन हो गई। सर्दी है बहुत। आज है ना सर्दी? सर्दी तो नहीं है। तुम ठीक हो? तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। इस तबीयत की 19-20 तो लगी रहती है। इस मार्केट के सारे लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तुमने कभी किसी की मदद नहीं ली। तुम्हारे बेटों तक को काम पे लगाया, लेकिन कोई भी बेटा काम पे टिक ना पाए। तुम सब बहुत अच्छे हो। वो कहते हैं ना, इंसान की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। बस अल्लाह ने मुझे मेरी मेहनत का इतना फल दिया
कि मैंने अकेले अपने अपने 2 बेटे पाल लिए, लेकिन क्या अम्मा? लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं दे सकी, उन्हें सही से उठा नहीं सकी। बस फिर जैसे तैसे पलकर बड़े हो गए मेरे बेटे। तुम्हें तो याद ही है ना, मेरे पास आया करते थे, कभी खाना मांगने तो कभी कुछ और। फिर क्या है कि उन्हें तो आदत पड़ गई। लेकिन अम्मा, अब तो बच्चे बड़े हो गए ना, उनमें कुछ तो एहसास जिम्मेदारी हो। बचपन की आदतें इतनी आसानी से नहीं जान। कितने समोसे चाहिए? तुम भी अम्मा हमेशा अपने बच्चों की तरफदारी करते हो। लाओ 1 दर्जन समोसे तो दे दो। अरे क्या हुआ? अरे अम्मा, अरे अम्मा, अम्मा, क्या हुआ तुझे? अम्मा तो बुखार में तप रही है। आप शायद अम्मा, आपदा, इतनी रात को कहां चले गए सब लोग? शायद को कॉल करके पूछता हूँ। आओ अम्मा, आराम से। अरे क्या हुआ अम्मा को? क्या हुआ? बेहोश हो गई थी अम्मा, डॉक्टर से लेकर आ रहा हूँ। बुखार भी है काफी। डॉक्टर कह रहा था कि बहुत एहतियात करनी पड़ेगी अम्मा की। डॉक्टर कह रहा था कि इस उम्र में तो गर्मियों में निमोनिया हो जाता है, ये तो फिर भी सर्द मौसम है। नहीं, हट्टी कट्टी लग रही है अम्मा तो। होगी कोई कमजोरी। यहाँ क्यों खड़ा किया हुआ है? जाओ अंदर लेके जाओ, आराम करवाओ। और सुनो आपदा, भूख लग रही है मुझे, मेरे लिए गरम गरम रोटियां लगा दो। बाजार से ले आओ। अरे मेरी बात को ऐसे रफा दफा कर देती है। समझा ले अपनी बीवी को, मैं बता रहा हूँ, समझा ले अपनी बीवी को। इतनी लंबी जुबान हो गई है इसकी, काट के रख दूंगा किसी दिन। सारा दिन अकेले घर का काम करके थक जाती है बेचारी। वो तू भी टाइम तो देख। लाता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है रोटी लाने की, वो जाके खा लूंगा मैं। इस घर की रोटी मेरे लिए वैसे भी जहर हो गई है। मैं कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा। ना दाएं खुश ना बाएं खुश, जवानी में ही सठे आ गया है। चला गया तुम्हारा भाई? तू भी जरा कम चिल्लाया, अगर तू चुप हो जाती तो तेरा क्या जाता? हाँ, अब उसको मौका मिल गया, अब बवाल करेगा वो। डरती नहीं मैं उससे, और ना ही मैं उसकी नौकर लगी हूँ कि निवाले बना बना कर उसके आगे पेश करती फिरूं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, अम्मा को ना अपने कमरे में ही सोने देते हैं। वो लाट साहब तो ऊपर पलंग पे सोते हैं, अम्मा को सुलाते हैं नीचे। और डॉक्टर ने कहा अम्मा को आराम की सख्त जरूरत है। तो एक दिन तुम्हारा भाई नीचे सो जाएगा तो उसकी शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम लोगों से इतना डरते क्यों? अबे डरता रही हूँ मैं उससे, बड़ा भाई है, लिहाज करता हूँ उसका। आजकल काम नहीं है ना उसके पास, बेरोजगार है, इसलिए चिड़चिड़ा हुआ है। बेरोजगार नहीं, हर आराम है। अच्छा तू छोड़ ना ये सारी बात, तू आज अम्मा को अपने कमरे में सोने दे। हरगिज नहीं, बीमार औरत है, अब मैं अपने साथ लेटाऊं कि मुझे बीमारी लगे तो? अरे छूत की बीमारी थोड़ी लग जाएगी, हल्का फुल्का बुखार है, ठीक हो जाएंगी। वैसे आपदा, मैं तुझे इतना जालिम नहीं समझता। तुम जैसे पत्थरों के साथ रह रहे के ना, मैं भी पत्थर दिल हो गई हूँ। और अम्मा को उसके बिस्तर पे लेटाओ। क्या हो गया भाई?
माँ क्या मसला है तुम्हारे साथ? अरे क्यों इतना खांस रही हो तुम? मेरी नींद खराब करके रखी तुमने। मतलब मुझे भी शायद टेंशन है, मेरे साथ भी 100 मसले, मुझे नींद पूरी करना होती है। तुम्हारी खूंकू सुन के मेरा सर में दर्द हो गया। अरे मैं तो रोकने की बहुत कोशिश कर रही हूँ बेटा, खांसी है कि रुकने का नाम। नहीं नहीं, रोकने की कोशिश नहीं करो। तुम्हारे बेटे को बुलाता हूँ, तुम्हारे प्यारे शाहिद को। हाँ वो सुनेगा तुम्हारी खांसी, उसकी भी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी खूकू सुने ना, वो उसके भी सर में दर्द हो ना। नहीं नहीं, उससे ना उठाना भाई। क्यों ना उठाना? नवाब का बच्चा है वो। अच्छा हाँ, तुम्हारा लाडला बेटा जो है ना, सारी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ मैं मेरे नदीम की तो किसी को फिक्र ही नहीं है, तो उसकी भी कोई नींद होनी चाहिए। अब मैं बाहर चली जाती हूँ। हाँ बाहर ठीक है, लेकिन सुनो, लोग क्या कहेंगे फिर कि बेटे ने बीमार माँ को कमरे से बाहर निकाल दिया? नहीं तुम्हारी कुछ नहीं कहेंगे, खांसी रुकती है ना तो फिर अंदर आ जाऊंगी मैं, तुम आराम करो। नहीं नहीं, तुम ऐसा करना, खांसी रुक भी जाए ना तो वही बाहर सो जाना, ठीक है? चलो ये उठाओ, तकिया वकिया उठाओ अपना। अच्छा हाँ जाओ। हाँ मैं ले लूंगा थोड़ी। या अल्लाह। हाँ जाओ जाओ। ओ अम्मा, या अल्लाह। ना लाओ, मैं दे दूँ उठा के, 2 घंटे लगा दूंगी। ये लो जाओ 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 चल। हाँ सुकून हो गया, सुकून, आराम से सोऊंगा। सल्ला, इतना तेज बुखार हो रहा है। लानत हो ऐसे बेटे होने पे। हर किसी का नहीं, कम से कम माँ का तो हक अदा करे। खाला, 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 सर्दी बहुत है। सल्ला, इतना तेज बुखार हो रहा है। लानत हो ऐसे बेटे होने पे। हर किसी का नहीं, कम से कम माँ का तो हक अदा करे। खाला उठो, अंदर चल के आराम कर लो। शायद की नींद खराब होगी। खाला, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना वो सर पे चढ़ गया है। मैं होती ना तो मुंह तोड़ देती इनका। अच्छा चलते। चलो खाला, उठ के अंदर चल के आराम करो। मैं ना कुछ गरम बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। उठो, शाबाश, आराम से आराम से। हाँ जो खाला, आराम से आराम से खाला, देख के जाओ। आबदा, क्या वो अम्मा काम पर चली गई क्या? अरे भाई, रात भर अम्मा ने खांस के मेरे सर में दर्द कर दिया। 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। वो तो सुबह जाके बड़ी मुश्किल से मेरी आंख लगी। रात भर जागने की वजह से सुबह आंख नहीं खुली और नौकरी पे नहीं जा सका ना तू? शायद देखिए अपनी बीवी को, इससे क्या सुबह मेरा मथा नहीं मारे, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? जरा मुझे भी तो पता चले। और क्या मैं सिर्फ शाहिद की बीवी हूँ? तेरी कुछ नहीं रखती, खाला की बेटी हूँ मैं। तूने तो मुझे कभी इज्जत ही नहीं दी। तुझसे बात नहीं कर रहा मैं। बात तो मेरी हो रही है ना। खुदा का वास्ता है, तुम दोनों चुप कर जाओ। अम्मा बीमार है, उन्हीं का लिहाज कर लो। तूने तो कभी मेरा साथ देना ही नहीं है। मैं ही हूँ जो इसे पका पका के खिलाती हूँ, लेकिन ना तो इसका पेट भरता और ना ही मिजाज मिलता है। बस कर दे मेरी माँ, चुप हो जा। तो मैं से मेरे सर में दर्द हो रहा है। चू चू चू, चल जा यहाँ से, मैं कह रहा हूँ जा। देख ले शाहिद। अरे शाहिद क्या, मैं कह रहा हूँ तुझे, चल फोड़ यहाँ से, जा जा। औला हाथ रखा कर यार, क्या हो गया? नाराज होके मैके चली गई ना तो रोटी तरकारी की मुसीबत पड़ जाएगी। बात सुन,
रोटी तरकारी से मुझे याद आया, अगर अम्मा बिस्तर पर पड़ गई तो फिर तो वैसी मुसीबत पड़ जानी है हमको। वैसे अम्मा को मैंने इतना बीमार कभी नहीं देखा, बेचारी बिस्तर पे पड़ गई है। हो गई ना वो मौसमी बीमार, 7 से 10 दिन तो लगेंगे ठीक होने में। तब तक क्या करेंगे हम लोग? तो सुन, एक बात आई मेरे दिमाग। बता। तू जा आज काम पर, आपदा को बोल वो तुझे समोसा लाके दे। पागल वागल हो गया है क्या? मैं जाऊंगा? इस काम का तजुर्बा ही नहीं है मुझे। वो तजुर्बे, बहुत बड़ा सेठ है क्या तू? करेगा तो आएगा ना। तो तू कर ले, तू भी सारा दिन मटर गश्ती करता रहता है, तू ही कर ले। मत मार मेरी, मर जा भूखा, मार दे फिर बीवी को भी भूखा। भूखे हो भूखे, मेरा तो हो जाएगा मेरा। पागल आदमी, सेठ का बच्चा, खिदमत करते रहो बस इसकी सारा दिन। ठीक कहती है अमदा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बताया था खाला ने, कौन सा मसाला है समझ नहीं आ रही। इससे थोड़ी शादी की थी मैंने कि समोसे बनाऊं, मुझे क्या पता था कराची आने के शौक में ये समोसे बनाने पड़ेंगे। क्या करूं क्या करूं? खाला खाला, हाँ खाला हाँ हाँ। खाला ये तो बता दें कि क्या क्या मसाला डलेगा, पर कितना कितना डलेगा ये नहीं बताया। अंदाजे से डलता है आपदा, अंदाजे से। मेरे तो सारे अंदाजे गलत हुए हैं आज तक। और खाला बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे ही सब कुछ नहीं होने वाला। अच्छा रुक। या अल्लाह। खाला खाला नहीं खाला, तुम आराम करो, तुम रहने दो। अच्छा, तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, पता नहीं कैसी दवा दी है डॉक्टर ने, हालत ठीक होने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। हाँ हाँ हाँ। या अल्लाह। शायद क्या हुआ, देर क्यों हो गई? वो ग्राहक का इंतजार कर रहा है। अम्मा के तो सारे ग्राहक बंधे हुए, फिर ये सारे समोसे जला दिए तूने। ये क्या किया तूने? काम छोड़ के नशे में तो नहीं लग गया था? देख मेरे मत्थे ना लग, हिम्मत नहीं है बहस करने की मेरी। सारा दिन काम करके थक गया हूं मैं। काम करके आगे शायद कैसा रहा? ये क्या, ये सब तो ऐसे कैसे पड़े हुए? जाहिर सी बात है, इन समोसों को तुम्हारे मनूस हाथ जो लगे, कोई ग्राहक नहीं आया, भाग गए सबके सब, बिक्री नहीं हुई आज। तो ठीक है, कल से खुद ही बना लेना और खुद ही चले जाना बेचने भी। तंज करती है मुझ पे? मैं तेरे बाप का नौकर हूं जो तेरी सुनो? देखो नदीम, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत दफा कहा मुझसे तमीज से बात किया करो। मैं तेरी माँ या भाई नहीं हूँ जो तेरी बदतमीजी बर्दाश्त करती फिरूंगी। तमीज से ना करो। बात देख फिर क्या भाग कर रही है? शायद समझा ले इसको, वरना मैं खा ये समोसा खुद खा, ठूस अपने मुंह में, खा। ठीक ही तो है। हिम्मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो, अपना ध्यान बनाना, बिल्कुल ठीक हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बस तुमने जाना है, तुम बिल्कुल फिट फाट हो। बेटा हिम्मत नहीं हो रही, कोशिश तो कर रही, कल चली जाऊंगी काम पर, बस एक दिन की बात। अरे नहीं ना अम्मा, जाना तो आज ही पड़ेगा तुमको। अम्मा मेरी प्यारी माँ, देखो वो जो आपदा है ना, वो एक नंबर की निकम्मी औरत है, उससे कुछ नहीं होता। कल जो माल लेकर आए तो सारा जाया कर दिया, नुकसान कर दिया हमारा। तो उठ खड़ी हुई ना, तो फिर देखना तुम कैसे काम करोगी। तो चलो आ जाओ। अरे हिम्मत नहीं है मुझ में नदीम, छोड़ मेरा हाथ।
जान तो तुम में बहुत है अम्मा, बीमार तो कहीं से भी नहीं लग रही हो तुम, लेकिन ये स्वेटर तो नहीं पहनने दूंगा मैं तो। खाला, खाला तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोड़ो ना, मैं कर लूंगी खुद ही। नहीं नहीं, रहने दो, मैंने काफी तो बना ली है बेटा, बस थोड़े ही रह गए, मैं बना लूंगी, वरना नदीम खफा हो जाएगा। तो मैं नदीम से बहुत तंग आ गई हूँ, अच्छी गुंडागर्दी लगा रखी है इसने। चलो अम्मा, मैंने ठेला सेट कर दिया, एकदम चकाचक हो रहा है, आओ काम पे चलते हैं। बल्कि मैं तुम्हें खुद छोड़ के आता हूँ ना, आओ मेरे साथ चलो। बस नदीम, खाला कहीं नहीं जाएगी। तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी है। बहुत लिहाज कर लिया मैंने, जो थोड़ा बहुत लिहाज रह गया ना वो आज खत्म हो जाएगा, बता रहा हूँ। बदतमीज तो तू पहले ही था, बदबख्त तो बदमन माँ है तेरी, वो भी बीमार। खाला तुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं बना दूंगी समोसा, ये बेचने का जाके। तो तू तय करेगी कि क्या होना है क्या नहीं, मैं बताऊंगा कि क्या होना है क्या नहीं, तू चुप कर। बस नदीम, मैंने कह दिया खाला नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अच्छा कहीं नहीं जाएगी, तू चलाएगी अपनी, तू चलाएगी, समझी? ये देखो, अब अगर मेरे बीच में कोई भी आया ना तो उसका यही असर होगा जैसे इन चीजों का हुआ है। बकवास पर क्या रफी, और माँ मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, चलो उठो, फौरन आ जाओ, फौरन। अरे आजा आजा आजा। खाला, खाला तू मेरी बात मान, तू मत जा, तेरी तबीयत पहले बहुत खराब है। नदीम बुरा नहीं है, ये मेरे बोए का फल है। हाँ, वो कड़वा हो या मीठा, काटना तो मुझे ही पड़ेगा, मुझे ही काटना पड़ेगा। लेकिन तुम अच्छी हो, तुम्हारे साथ तो अच्छा ही होगा बेटा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम अम्मा, 2 दिन से नहीं आई, कहाँ थी? बस कुछ तबीयत बेहतर नहीं थी मेरी। तो क्यों आ गई? घर पर रह लेती, आराम कर लेती। पेट तो रोटी मांगता है ना। डॉक्टर क्या ले चलूं आपको? नहीं, मेरा छोटा बेटा है ना शाहिद, वो लेकर गया था मुझे डॉक्टर के पास, दवा दी है उसने, लेकिन कोई आराम नहीं आया। ऐसा करिए, सारे समोसे मुझे भेज दें और आप घर जाके आराम, ठीक है? अच्छा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे अपने बच्चों के सर पर। ये पैसे रखें, रख लो अम्मा, रख लो, ना आपको बनता है हमारा, मैं लड़के को भेजता हूँ, वो आके ले लेगा, ठीक है? आराम करो अम्मा, ठीक है? लाख अल्लाह तुम्हें खुश। ये इतने सारे नोट, अगर माँ एक हफ्ता ऐसी कमाई कर ले तो एजेंट के बताए हुए पैसे पूरे हो जाएंगे और फिर मेरा दुबई जाने का बंदोबस्त भी हो जाएगा।
3 4 5 इतने सारे नोट। अगर इसी तरह पूरे महीने की कमाई हो गई तो एजेंट के बताए हुए पैसे भी पूरे हो जाएंगे और मेरे दुबई जाने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। अम्मा तुझे इसी तरह भीख मिलती रहे तो मैं तो गया दुबई। शांता, आ मैं तेरे आंसू पोंछ दूं। तू बहुत खुश नसीब है, तेरे आंसू पोंछने के लिए मैं मौजूद हूं। मेरे आंसू पोंछने वाला तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। मेरे गुनाह ज़्यादा हैं या तेरी रहमत करीम, तू ही बता दे करके हिसाब मुझे। ये अभी चप्पल ना मैं मट्टी डाल के कीचड़ विचड़ डाल के थोड़ी सी और गंदी कर दूंगा, ठीक है अम्मा? शाबाश, बस तुमने थोड़ी सी मुशक्कत करनी है। करना क्या है, ढेले पे जाके मिस्कीन सी शक्ल बना के लेट जाना है, बैठ जाना है, और क्या करना तुम? नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं लग रहा। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ठंड लग रही है ना। अरे लोगों को तब तक तरस आना चाहिए, मिस्कीन लगने चाहिए तुम, तभी तो पैसे ज्यादा देंगे। ठंड लग रही है मुझे। अरे छोड़ दो ना, चुप। अरे हिम्मत नहीं है मुझे में, नदीम छोड़ मेरा हाथ। जान तो तुम में बहुत है अम्मा, बीमार तो कहीं से भी नहीं लग रही हो तुम, लेकिन ये स्वेटर तो नहीं पहनने दूंगा मैं तो। मेरे में हिम्मत नहीं है नदीम। अम्मा मेरी बात सुनो, अम्मा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर देखो। हाँ मुझ में एहसास है, तेरी औलाद हूं मैं, तेरे और अपने फायदे के लिए तो सोचता हूँ, मुझ में रहम भी बाकी है, बेरहम नहीं हूं मैं। देख मेरी बात सुन, थोड़े से पैसे जमा हो जाए ना तो मैं तुम्हें अपने साथ दुबई लेके चले जाऊंगा, वहां पे मिलेंगे दिरहम दिरहम और लोगों में पड़ेंगे हमें भरम। फिर ये आपदा और ये शायद ही सरते रहेंगे, तुम देखना, और इतने मजे आएंगे ना वहां पे। वाह भाई वाह, बड़े भाई की बड़ी बड़ी प्लानिंग। हाँ ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। क्या नहीं होने देगा तू? क्या नहीं के भूखे बिल्ली की तरह पूरी की पूरी बिरयानी तुझे हड़प नहीं दूंगा मैं, और हमारे हाथ में आए खाली बर्तन। तो क्या करेगा तू? बोल। अम्मा को बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। अच्छा, सारी मेहनत मैं करूं और हक जताना आ जाए तू? देख भाई, सीधी सीधी सी बात है, अम्मा हम दोनों की है तो अम्मा की कमाई का हिस्सा भी दोनों में बराबर बराबर बटेगा। नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? लड़ेगा मुझसे? लड़ेगा? आजा लड़। देख हल्के में ना ले, हाँ बता रही हूँ। क्या हल्के में, क्या हल्के में, क्या हल्का नहीं लेना। करके हिसाब मुझे। अच्छा ये बता कि कुछ पैसे वैसे दिए उसने? पैसे ये दिए एडवांस, या डिपॉजिट करा ले बैंक में। बड़ा दुख रहा है, हार मार के मेरा मुंह नीला कर दिया, कसम से दिन में तारे नजर आ रहे। तो क्या जरूरत थी सर पटोलने की, बहुत आराम से भी तो हो सकती थी ना। थोड़ा सा इधर। हाँ हाय, छोटे को बिल्कुल लिहाज नहीं किया, बड़ा बदीद है मेरा भाई। देखना पूरा मुंह सुझा दिया। आराम से आराम से। अब बड़ी आवाजें निकल रही हैं तुम्हारी, जब मुझसे बुरा सलूक करता था तब तो तुम कुछ नहीं कहते थे, और अपनी राहें आसमान तक जा रही हैं। शौहर की खिदमत करते हुए मौत पड़ रही है ना तुझे। ना इधर दे,
जरूरत नहीं है तेरी, खुद कर लूंगा मैं। अच्छा ये बता कि कुछ पैसे वैसे दिए उसने? पैसे ये दिए एडवांस, या डिपॉजिट करा ले बैंक में। बेकार आदमी हो तुम कसम से। हाँ तो क्या करूं, तेरे लिए गर्दन कटवा दूं? पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं तो। फंस गई हूं मैं तो। अरे अम्मा, अरे देख भाई, सीधी सीधी सी बात है, अम्मा हम दोनों की है तो अम्मा की कमाई का हिस्सा भी दोनों में बराबर बराबर बटेगा। तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की शादा, मुझे माफ कर दे। आइंदा कभी ऐसे नहीं होगा। मुझे घर से मत निकाल। पता भी है ना कितनी मुश्किल से कमाती हूँ मैं, हाँ? और मेरी कमाई पर सबसे ज्यादा हक मेरे दोनों बेटों का है। अरे नदीम के लिए खीर बनाई थी, सारी की सारी खा गई। शर्म नहीं आती अपने पोते का हक खाते हुए? अम्मा निकल यहाँ से, चल, अब तो नहीं रह सकती। नहीं नहीं शादा, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तरफ से जहन्नुम में जा बे। तो मुझे बस भूख लग रही थी इसलिए मैंने खा ली। शादा शादा, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे मेरे घर से मत निकाल शादा। कहाँ जाऊंगी मैं? कहाँ बता। ये तेरा नहीं मेरा घर है और अब तू इस घर पर बोझ है, इसलिए निकल यहाँ से, जा। नहीं शादा, शादा। जब तुमने मुझे घर से निकाला तो मैं सारी रात बाहर ठिठुरती रही सर्दी में, मगर किसी को मुझ पर तरस नहीं आया। आखिरकार मेरे रब को मुझ पर तरस आ गया और उसने मुझे तमाम तकलीफों से आजाद कर दिया। तुम फिक्र ना करो और दुआ करो कि अल्लाह पाक तुम्हें भी तमाम तकलीफों से आजाद कर दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तेरे करम के सदक़े मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है, अर्ज़ियाँ लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करा